हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स। इससे पहले हम पढ़ रहे थे इस क्लास 8 की मैथमेटिक्स की अभ्यासकार पुस्तक, जिसकी कंप्लीट हमने आपको 7 चैप्टर्स करा दिए हैं। और जो 7 चैप्टर्स का जो 7th चैप्टर था वो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था। अब शुरू करने वाले हैं इसकी बुक, जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं क्लास 8 के यूपी बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं इस प्रकार से है, ये वाली जिसका नाम है गणित मंथन। इसके चैप्टर में आपको 2 कंप्लीट पढ़ा चुके हैं और अब इसका चैप्टर पढ़ाने वाले हैं तीसरा। स्क्वायर रूट तो दूसरा था, अब पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट मीन्स घनमूल, घन और घनमूल। पहले इसकी थोड़ी कॉन्सेप्ट है, सीखते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिर इसका यूज क्या, पहले आप वो सीख लीजिएगा। यूज इसका ये है, जो घनाकार चीजें होती हैं उनका आयतन निकालने में, या आयतन आपको गिवन हो उसकी एक साइड निकालने। अब कौन सी घनाकार चीजें, एक बार उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे 2 सेकंड के लिए, पहले भी बता चुके हैं फिर भी देखिए आप। तो हम एक घन बनाते हैं यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से ये एक घन बन गया। अगर इस घन का आपको, घन से मतलब है जैसे आप, ये 3D होता है। 3D का मतलब 3 डिमेंशन, 3 डिमेंशन मतलब 3 विमाएं। जैसे आप जिस कमरे के अंदर रहते हो तो नीचे वाला कोना देखें या छत वाला कोना देखें, वहां से आपको 3 लाइन जाते नजर आएंगे, एक आपको इधर को, एक इधर को और एक ऊपर छत की तरफ। या छत के कोने पे देखिएगा तब भी आपको 3 फेस दिखाई देंगे, 3 लाइनें वहां से जाती हुई दिखाई देंगी, इसलिए इसको 3D कहते हैं। 3D से मतलब D फॉर डिमेंशन। डिमेंशन मीन्स दीवार है। जैसे जिस कमरे में हम खड़े हैं उस कमरे में ही जो आप छत के कोने को देखेंगे तो वहां से एक इधर को लाइन जा रही है, छत दीवार मिलती हुई एक यहाँ जा रही है, एक नीचे को आती है, तो 3D कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, तो ये 3D नहीं होता, ये 2D होता है। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, ये बनाया। अब आप देखिए किसी कोने से आपको केवल 2 ही लाइनें जाते हुए नजर आ रही हैं, इसलिए वो 2D होता है। जैसे अपने घर में ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो सब 3D होती है। जैसे ये डिब्बी है एक, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये 3D है। तो किसी भी कोने को आप ध्यान से देखेंगे तो इस कोने से आपको 3 लाइनें जाती नजर आएंगी, 1, 2 और एक ऊपर की तरफ, 3 हो गई। हमारे हाथ में ये मार्कर है, ये 3D है, 3 डिमेंशन है। कहने मतलब है जो 3 डिमेंशन चीजें होती है उनके अंदर कुछ रखा जा सकता है। जिस कमरे में हम लोग रह रहे हैं वो 3D है, उसके अंदर हम रह सकते हैं। हम लोगों का जो खेत होता है वो 2D होता है। हम लोग खेत की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, ऊंचाई कभी हम खेत की नहीं देख सकते, इसलिए वो हमारा 2D हो गया। शेष बहुत सी चीजें हमारे पास जो होती हैं या दैनिक जीवन में यूज करने वाली होती है वो सब ज्यादातर 3D होती है। कमरा जो हमारा बनता है वो 2D पहले होता, बाद में 3D होता है। पहले 2D होता, जैसे फर्श 2D है। जब पूरे कमरे की बात करेंगे, फर्श को और दीवारों को लेकर के, तब 3D बनता है। तो ये जो हमारा घन है ये 3D है। 3D का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, अब जैसे इसका वॉल्यूम दे दिया जाए कि इसका आयतन कितना है, अगर कोई कह दे आपसे कि इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी एक भुजा की माप बताओ। एक भुजा की माप से यानी एक भुजा नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा उसकी भुजा की माप बताओ, यानी जो एक होगी वही सभी होंगी। तो 64 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो निकलेगा जाकर के 4, तो इसकी प्रत्येक भुजा की माप हो गई 4। अब मान लीजिए हमें प्रत्येक भुजा की माप ही गिवन है, तो फिर हम आयतन कैसे निकालेंगे, तो उसका क्यूब करेंगे यानी घन कर देंगे। तो जैसे 4 साइड होगी तो 4 का घन कर दीजिएगा, पावर 3 लगानी पड़ती, वर्ग पर 2 लगानी पड़ती। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 जगह लिख देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो मुख्य जो इसका जो हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट, इसका जो मुख्य यूज है हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, वो ये है कि घनाकार चीजों का आयतन निकालना, या आयतन गिवन हो तो उसकी साइड निकालना। साइड गिवन हो तो आयतन निकालना, और आयतन गिवन हो तो उसकी साइड फाइंड करना। क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा एक्सरसाइज 3A है इसकी, चैप्टर 3 है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इतने ही इसमें क्वेश्चन है। एक्सरसाइज फिनिश। शुरुआत की एक्सरसाइज छोटी दी गई उन्होंने, लेकिन सवाल तो हमारे पास यहाँ देखिएगा 6 इसमें है और तीसरे वाले में भी बहुत है, तो टाइम तो थोड़ा लगने वाला है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या, निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिएगा। घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल। घन करने के लिए आपसे कहा जाए तो उसी संख्या का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर
उस संख्या का घन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अभी आपसे ये कहें कि 3 का घन बताइएगा तो 3 पे पावर 3 लगाएंगे, ये घन करना कहलाता। तो 3 का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 3 3 या 9 करके आप छोड़ दें, नहीं, 3 बार आपस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 या 9 इंटू 3 दैट इज 27। 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ गया। परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है वो किसी संख्या का घन है। जैसे 1 और 100 के बीच में कौन कौन सी संख्या है परफेक्ट क्यूब है? 1 है, दूसरी 27 पड़ती, फिर 64 पड़ती है, उसके बाद आपकी कोई नहीं पड़ती है। 1 और 100 के बीच में केवल यही 3 संख्या ऐसी हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, जो किसी का घन। भैया 1 का क्यूब, 1 सेकेंड, एक और है, 1 के बाद 8 छूट गई है। 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 हो जाता है, तो वो 100 से ऊपर निकल गया। तो 1 और 100 के बीच में, यानी 1 से लेकर 100 तक जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो केवल 3 ही है, 4 है केवल बस। तो अब चलिएगा, ये समझ गए आप घन कैसे करना है। उसी संख्या का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, आपस में 3 बार गुणा कर देना, ये घन करना कहलाता। तो पहला क्वेश्चन हमारा 7 है। तो 7 का घन करने का मतलब देखिएगा क्या है, हमें 7 का घन करना है। तो 7 पावर 3 लगाएंगे हम, तो 7 पे पावर 3 लगाएंगे तो इसका मतलब है कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 या 49, यानी पहले करिएगा वर्ग, फिर एक बार 7 का ही मल्टीप्लाई और कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 7 9 या 63, यानी 343। देखो 7 9 या 60, 63 की 3 कैरी 6 आ गई, और 7 चौको 28 और 6 34, 343 हो गया। अब ध्यान रखेंगे 343 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 12 का आपस में गुणा करिएगा आप, तो ये हो जाएगा 12 गुणित 12 गुणित 12, 12 12 144। 144 में जब 12 गुणा फिर आप करोगे तो ये आ जाएगा 17 28। 17 28 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसी प्रकार से हमारा 17, अब देखिएगा 17 का क्यूब करना, तो हमें क्या करना, 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17, बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पावर 3 होने का मतलब ये नहीं 17 3 51 लिख दो आप, 17 3 या 51 लिख दो, नो, 17 का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये हम करके आपको बता रहे हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, इसमें आप 17 का करिएगा मल्टीप्लाई। अब 17 की टेबल अगर आपको आती है ठीक है, नहीं तो आप लिख करके जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वैसे 17 निम्मा कितने होते हैं, 17 निम्मा 153 की 3, कैरी आ गई 15, और 17 8 136। 136 में जब आप 15 जोड़ोगे तो हो जाएंगे आपके 151। 151 की एक फिर हासिल आ गई हमारी 15, और 17 दूनी 34 और 15, 34 में आप 15 का एडिशन करोगे तो 49, 4913 आ रहा मेरी समझ, आप अपना मैच कर लेना। ठीक, आप देखिएगा इसी प्रकार से 19 का क्यूब करोगे 19 इंटू 19 इंटू 19, 19 का स्क्वायर होता है 361, और इसमें फिर 19 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 19 1 जा 19 कैरी 1, 19 6 का 114, 19 5 95, 19 6 का 114 में जब एक और जोड़ोगे तो 115 की 5 हासिल लग गई 11, और 19 दिया 57, 57 में जब आप 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, पहले 57 में 11 जोड़ने, 11 से 3 ले लो तो 60 हो जाएंगे, और बच जाएंगे आपके 8, यानी 68। उसके बाद आपका 121 है, 121 वो सॉरी 21, केवल 21 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 और 21 441 होते हैं। 441 में आपसे 21 का मल्टीप्लाई फिल कर दीजिएगा, तो 21 एक 21 की एक हासिल लग गई 2, ठीक है, 21 चौको 84 और 2 86 हासिल लग गई 8, फिर 21 चौको 84, 84 में 8 जोड़ेंगे 92, 1000 वो सॉरी 100 का क्यूब करेंगे तो ऐसी संख्याओं का क्यूब करना आसान होता है। 2 जीरो है तो 2 के 3 गुने जीरो कर दो, यानी 6 जीरो कर दो, 6 जीरो, 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये हो गया आपका क्यूब। फिर हमसे कहा गया -5/9 का घन क्या होगा, तो 5 का माइनस की संख्याओं का घन माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 125/9 का क्यूब होता 9 में 81 में 9 का मल्टीप्लाई फिर करो तो 729 हो गया।
ऊपर का अलग नीचे का अलग। निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन है, ये कहा जा रहा। पूर्ण घन 64 देखिएगा। अब ये कैसे पता करेंगे कोई संख्या पूर्ण घन है कि नहीं, तो पहले आप इसको फर्स्ट वाले को नोट करिएगा, उसकी बात समझते हैं। सेकंड वाला आप चेक कर लेना, शायद कोई कहीं मल्टीप्लाई करने में गलती नहीं हो, एक बार ये चेक कर लीजिएगा। 17 वाला केवल, तो 17 17 289 होते, 17 गुणा किया तो 17 निम्मा 153, 3 हासिल लगी 15। ठीक, 153 का मतलब है इस प्रकार से 153, तो 3 आ गया, हासिल लगी 15। फिर 17 8 136 में जब आप 15 जोड़ेंगे, 35 15 जोड़ो 50 हो जाती है, एक ज्यादा, तो 151, 151 की एक, फिर हासिल लगी हमारी 15। 17 दूनी 34, 34 में आप 15 जोड़ेंगे, 35 में 15 जोड़ते 50 हो जाता, एक कम है तो 49। ठीक है सभी, ठीक। फिर भी हम कहते हैं कहीं गलती हो तो ये मत समझना मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, कहीं मिसप्रिंट हो सकती है, आप नोट करिएगा। समझते हैं इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन थर्ड। अब देखिए हमको केवल ये पता करना कि ये संख्या किसी का घन है कि नहीं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, केवल और केवल आपको फैक्टर करने आने चाहिए। जैसे 64 है हमारे पास, 64 तो हम जानते हैं 4 का है, लेकिन फिर भी आप चेक करके बता सकते हैं। ये आ गया आपका 32, फैक्टर की आ गया 16, इसके फैक्टर की आ गया 8, फिर फैक्टर की 4, फिर फैक्टर की 2, फिर फैक्टर की 1। अब ये देखो 3 3 के पेयर हमारे बन रहे हैं कि नहीं, 3 3 के पेयर, जैसे 1 2 3, 1 2 3, 3 3 के पेयर बन गए, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है। 216, 216 के आप फैक्टर करोगे जब, तो ये आता जाकर के 216, वैसे 6 का होता है 216, आप चाहो तो कर लो फैक्टर। ये 108 हो गया, फिर 54 हो गया, फिर हमने 2 से काटा 27 हो गया, 27 3 का होता ही है 9 3, तो एक 3 का क्यूब, इस पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, तो ये नंबर भी हमारा परफेक्ट क्यूब है। अब नेक्स्ट देखिएगा 243 है, तो 243 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। पता करने का केवल एक यही तरीका है कि आप उसके फैक्टर करिएगा, और 3 3 के पेयर अगर बनते हैं तो परफेक्ट क्यूब है, और नहीं बनते तो नहीं है। जैसे ये आपका रहा 243, आप फैक्टर करिएगा, 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये आ गया 81, फिर 3 से काटा तो ये आ गया हमारा 27, फिर 3 से कटिंग की 9, फिर 3 से कटिंग की 3, और फिर 3 से कटिंग की 1। तो देखिएगा एक पेयर कंप्लीट बन रहा 3 3 का, लेकिन एक में 2 ही रह गए, 3 होने 3 चाहिए, तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखिएगा 2 जीरो अगर किसी नंबर के लास्ट में है तो परफेक्ट स्क्वायर तो हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं हो। जैसे यहाँ 2 जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 9 है, 9 भी तो 3 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 900 हो गया, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा नहीं है। अभी हमने 12 का क्यूब बताया था, 17 28 आया था, तो ये एक नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है। यानी इसका क्यूब रूट निकालोगे या पेयर बनाओगे तो 12 के 3 बार पेयर बन जाएगी, यानी 3 3 बार और 4 भी 3 बार। ठीक, और यहां पर देखिएगा जब आप इनके पेयर बनाएंगे, देखो ये नंबर है, यहाँ 3 बार ये तो है, जीरो लास्ट में 3 है, किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो, तो नंबर परफेक्ट क्यूब हो सकता है, लेकिन 363 नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। 343 है, उसके बाद 363 तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब हमारे पास बचा 10 64 80, कैसे बताएंगे, कोई तरीका नहीं सिवाय फैक्टर करने के अलावा, तो आपको इसको केवल और केवल फैक्टर ही करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करके आप देख लीजिएगा 10 64 के, ठीक है, 10 64, 10 64 और 80, लास्ट में 0 है तो 2 से ही कटेगा, ये हो गया 5 32 40, फिर 2 से काटा 2 6 6 2 0। ठीक, चेक करते रहिएगा, जैसे 2 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 0 आ गया, 2 2 जा 4, 1 बच गया 13 हो गए, 2 6 जा 12, फिर बन गया 2 6 जा 12, 2 2 जा, ये सही है, फिर 2 से 1 3 3 1 0, फिर 2 से काटेंगे 2 5, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखिएगा ये नंबर आपका 3 से कट होगी नहीं, क्योंकि ये तो हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, तो आप करिएगा 5 से सीधा सीधा 1 3 3 1। अब ये किसका आ गया, 13 से 31 किसका क्यूब होता है, 11 का, ये आ गया आपका 121, और ये आ गया आपका 11, और ये आ गया आपका 11।
11 का क्यूब करिएगा तो 1331 ही आता है, स्क्वायर 121 होता है, 121 में फिर 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 हो जाता। अब देखिएगा यहाँ पेयर हमारा बन रहा है 3 का, एक पेयर ये बन रहा है, यहाँ पर इनका पेयर नहीं होना, ना 2 का बन रहा है ना 5 का बन रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जो गिवन हुए क्वेश्चन थे हमारे पास 64, 216 और 1728, 3 ही नंबर ऐसे हैं जो किसी संख्या के घन हैं, ठीक, परफेक्ट क्यूब नंबर है, शेष कोई नहीं था। ये थी एक्सरसाइज हमारी 3A, खास नहीं था, फिर भी आपने सीखा होगा कि घन करने की कॉन्सेप्ट क्या है और घनमूल लेने की कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो हमने किया है वो किसी संख्या का घनमूल लेना कहलाता है। हम घनमूल ले पा रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब नंबर था, घनमूल ले ही नहीं पा रहे तो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं था। केवल इतना हमने सीखा, और ये सीखा कि हमारा ये जो घनमूल या घन होता है आखिर डेली लाइफ में इसका यूज किया है। घनाकार वस्तुओं का घन आयतन निकालना, या आयतन दिया गया है तो उसकी भुजा निकालना, ठीक, सिंपल। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 3B में, तब तक के लिए दैट्स ऑल।